तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अगले यूनिट को, जो कि लास्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। यानी बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर टर्म यूज होते हैं, उन सारे टर्म्स को इस यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, और हम लोग बेसिक से हम जानेंगे कि बिजनेस लीडर के बारे में हम आज की वीडियो सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बिजनेस लीडर्स के, पार्ट्स क्या होते हैं और लेआउट क्या होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि बिजनेस लीडर के एप्लीकेशंस, कंटेंट ऑफ गुड रिज्यूमे, यानी किसी भी रिज्यूमे को बेहतरीन बनाने के लिए कौन कौन से बेसिक कंटेंट का होना जरूरी है। साथ ही साथ हम जानेंगे गाइडलाइंस फॉर द राइटिंग रिज्यूमे, यानी रिज्यूमे को लिखने के लिए कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होता है। और कॉलिंग एंड सेंडिंग कोटेशन क्या होता है उसको जानेंगे। ऑर्डर क्या होता है, कंप्लेंट क्या होता है, ईमेल एंड टेंडर क्या होता है, यानी किस तरीके से ईमेल का फॉर्मेट होता है, कोई कंप्लेंट अगर हमें करना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। उन सारी चीजों को हम लोग इस यूनिट के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल हम लोग इंट्रो पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, यानी बिजनेस लीडर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज बिजनेस लेटर और कमर्शियल लेटर, यानी बिजनेस लेटर और कमर्शियल लेटर में मतलब क्या डिफरेंस है, या फिर ये क्या होता है। तो सबसे पहला आपका है बिजनेस लेटर। इसमें कह रहा है कि अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू द अनदर कंपनी और बिटवीन सच ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज। यानी बिजनेस लेटर यूजुअली एक लेटर होता है जो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, या फिर कुछ अनदर ऑर्गेनाइजेशन से उनके कस्टमर के बीच में जो चीजें होती हैं उनको थोड़ा सा जो एक्सटर्नल पार्टीज होती है उनके बीच का ये काम करता है। एंड द ओवरऑल स्टाइल ऑफ लेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्न, यानी जो भी पार्टी कंसर्न करती हैं उनके आधार पर ही ये जो आपका जो लेटर होता है वो डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि द लेटर दैट कंटेन्स बिजनेस रिलेटेड इश्यूज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड बिजनेस और कमर्शियल लेटर, यानी वैसे लेटर जो कंटेंट्स करते हैं बिजनेस रिलेटेड इशू को और इंफॉर्मेशन को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस और कमर्शियल लेटर भी कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिफर्स टू द लेटर इन विच द बिजनेस पीपल और पर्सन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द वेरियस बिजनेस फर्म्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉय, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, government agencies, business association with aim at the selling or buying the good, obtaining information, placing order, making inquiry etc। यानी जो भी फैक्टर हैं जो कि एक दैनिक जीवन को चलाने में हेल्पफुल होते हैं, जो भी हमें सहायता प्रदान करते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो कि इसके अंदर आता है कोई भी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। एंड अदर रिलेटेड इश्यूज इनके अंदर क्या होती हैं, आती हैं। क्लियर हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस लीडर आर गिवन बिलो, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट और भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लीडर कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। आप देख सकते हैं वही पॉइंट है ये, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन कौन से टर्म्स है वो, पहला आपका है एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी जो भी बिजनेस इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक्सचेंज करना बेहद जरूरी होता है, तो वो लेटर के फॉर्मेट में हम लोग कहते हैं। यानी लेटर्स आर द मोस्ट इकोनॉमिक एंड द कन्वेंशियल मींस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यानी लेटर क्या है, ये काफी एक्सपेंसिव नहीं है, काफी कम कॉस्ट में इससे जो चीजें होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक्सचेंज, जो एक्सचेंजिंग प्रोसेस होता है वो काफी इजीएस्ट तरीके से हो जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ लेटर एग्जीक्यूटिव्स कैन इजीली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेगुलेटरीज, अथॉरिटीज एक्सेट्रा। यानी जो लेटर होता है उनके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। किससे? कस्टमर से, सप्लायर से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, या फिर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं उनके मदद से। तो इसके अंदर ये आता है पहला। अगला आपका आता है एस्टेब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप, यानी एक रिलेशनशिप का एस्टेब्लिश होना बेहद जरूरी है अगर बिजनेस लीडर को हम लिख रहे हैं तो बिजनेस लीडर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द वेरियस पार्टीज, यानी जो भी पार्टीज होती हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करने में भी बिजनेस लीडर काफी इंपॉर्टेंट होता है। और बिजनेस लीडर रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स कस्टमर, सप्लायर, क्रेडिटर्स और अदर पब्लिक ग्रुप्स। यानी जो बिजनेस लीडर होता है वो रिड्यूस करता है डिस्टेंस को, जो बिजनेस के बीच में और कस्टमर के बीच में, सप्लायर के बीच में होता है, उनके जो दूरी होती है उन दूरियों को कम करने का ये काम करता है। अगला आपका आता है लीगल एक्सेप्टेंस, यानी लीगल एक्सेप्टेंस का भी होना बेहद जरूरी है बिजनेस लीडर के अंदर। तो बिजनेस लीडर इज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन द आई ऑफ लॉ, यानी आई ऑफ लॉ पे ये आधारित होता है, जो चीजें देखी वही बिकेंगी, यही आपका कहने का मतलब है इसका। एंड इट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस्ड एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी ये क्या होता है, इनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की तरह। अगला आपका है इंक्रीजिंग द गुडविल, यानी
business letter like inquiry letter, circular letter, order acknowledgement letter, adjustment grant letter, etc. help to increase the good will of the business with the customer। यानी ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने में थोड़ा सा बेहतर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी कस्टमर के रिगार्डिंग, तो जरूरी है। अगला आपका है सेविंग कस्टम टाइम, यानी बिजनेस लेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम होता है, जो कॉस्ट होता है, उसको भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसी में कह रहा है कि बिजनेस लेटर relieve the busy executives from visiting personally their clients and other concerned parties, and therefore valuable time and cost can be saved। okay? और अगला है आपका असिस्टेंस इन द लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी असिस्टेंस का प्रोवाइड होना भी बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बोथ द लोकल एंड द फॉरेन ट्रेड एसेंशियली रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ द वेरियस बिजनेस लेटर्स, यानी जो भी लोकल और फॉरेन ट्रेड हमें करना होता है तो उसमें बिजनेस लेटर बहुत सारे तरीके से यूज होते हैं। एंड थ्रू द लेटर बिजनेस पर्सन मेक इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोसाइज प्लेस ऑर्डर ऑफ द गुड्स एंड कलेक्ट द ड्यूज मेक एंड सेटल क्लेम्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे बिजनेस लेटर के अंदर, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।